After months of carefully recording the phar- pharaoh's funerary treasures, फेरों के दफन की दौलत को कई महीने तक ध्यान से रखा गया और कार्टर began investigating his 3 nested coffins। उसको लिख लिया गया और कार्टर ने उसके 3 कवचों में रखे उसके ताबूत की जांच शुरू कर दी। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले वाले को खोला, ही फाउंड इज श्राउड एडॉर्न्ड विद garlands ऑफ बिलो एंड ओलिव लीव्स। पहले ताबूत को जब उसने खोला तो एक कफन देखा जो बिलो और जैतून के पत्तों से, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियों तथा कान फूलों की मालाओं से सज्जित था। देखिए ना, वाइल्ड कीली, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरील इन मार्च और अप्रैल। और ऐसा देखा कि इसका अंतिम संस्कार या तो मार्च या अप्रैल में हुआ था, क्योंकि उसी समय ये सारी चीज़ें मिलती हैं। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, जब अंततः वे मम्मी तक पहुँचे तो ही रैन इनटू ट्रबल, उसको लगा जैसे वह किसी कठिनाई में फंस गया हो। द रिचुअल रीजन एंड hardened cementing टोट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो उसने देखा कि प्रयोग किसी प्रकार से जो किशमिश होती है ना, किशमिश, ऐसी किशमिश जो किसी अनुष्ठान में प्रयोग की गई हो, कठोर हो गई थी तथा ठोस सोने की पेटी तले के साथ सीमेंट की तरह जम चुका था। पिघला करके उसमें जो है सोना डाला गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उचित ताकत से उसे नहीं हिला सकता था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। बाद में लिखा उसने कि क्या किया जाए। द सन वेस्ट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन एगपर। मिस्र के सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है, अर्थात गर्मी बहुत थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज, और कार्टर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। एंड कार्टर इट टू लूजन द रीजन्स फॉर सेवरल हावर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। कार्टर ने धूप में, झुलसती हुई धूप में इसको रख दिया, जो कि उस समय का टेम्परेचर था 149 फ़ारेनहाइट। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। राजा के अवशेष को उठाने से पहले उसने ये सोच लिया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पदार्थ को उसके अंगों में धड़ के नीचे से छेनी के द्वारा काटना पड़ सकता था, तो वही प्रयास उसने किया हुआ था। ओके, आप लोग बुक सामने रख लिया करो बेटा, ठीक। और इतना ही रहने देते हैं आज। ओके।